हम सबको अपने दिमाग की काम करने की बेसिक समझ है, लेकिन कुछ ऐसे शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम 12 ऐसे शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है। फैक्ट नंबर 1, जब आप कुछ लिखते हैं तो आप उसे बेहतर याद रखते हैं। लिखना आपके दिमाग को एक तरह से एंगेज करता है जो टाइपिंग या पढ़ने से नहीं होता। जब आप कुछ लिखते हैं तो आप उसकी एक विजुअल और काइनेटिक मेमोरी बना लेते हैं, जिससे बाद में वो चीज़ याद रखने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखना उन्हें सिर्फ पढ़ने से बेहतर याद रखने में मदद कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा याद रखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा याद रहता है? इसका रीज़न ये है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा विविडली याद रखने के लिए ही बनाया गया है। इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं और ये हमें फ्यूचर में डेंजर से बचने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फूड से बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसे याद रखेंगे और फ्यूचर में अवॉइड करेंगे। फैक्ट नंबर 3, जो लोग खुद से बात करते हैं वो स्मार्टर होते हैं। जबकि ये अजीब लग सकता है, लेकिन खुद से बात करना इंटेलिजेंस का साइन भी हो सकता है। स्टडीज ने दिखाया है कि जब लोग कोई टास्क परफॉर्म करते समय खुद से बात करते हैं तो उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज बेटर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद से बात करना आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में और अटेंशन को फोकस करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ़ोन नंबर याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे खुद से रिपीट करना आपको उसे याद रखने में मदद कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, हम दूसरों के ओपिनियन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हम ऑफन अपने सराउंडिंग्स के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसको सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है और ये कन्फर्मिटी, कॉम्प्लायंस और ओबीडियंस के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपके साथ के सभी दोस्त सेम डिश ऑर्डर करते हैं तो आप भी प्रेशर फील कर सकते हैं और वही डिश ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आपको वो डिश पसंद भी ना हो। फैक्ट नंबर 5, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे मूड पर असर डालती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज ना कि सिर्फ दूसरों को हमारे फीलिंग्स के बारे में बताती है, बल्कि ये हमारे खुद के मूड पर भी असर डालता है। स्टडीज से पता चलता है कि खुद को कॉन्फिडेंट पोज में रखना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा सकता है और कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर सकता है, जिससे पावर और कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स आती है। दूसरी तरफ, कंधे को झुकाकर या कोई अदर नेगेटिव पोज अडॉप्ट करने से सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आती है। जैसे अगर आप एक नौकरी की इंटरव्यू से पहले नर्वस फील कर रहे हो तो तब सुपरमैन पोज जैसा पावर पोज अडॉप्ट करना आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। फैक्ट नंबर 6, हमें अक्सर वो याद रहता है जो कि एक इवेंट के शुरुआत और अंत में होता है। इसे सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं और इसका मतलब ये है कि हम किसी सीक्वेंस के शुरुआत और अंत में होने वाली चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं। जैसे अगर आप एक मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी के शुरुआत और अंत को मिडिल से ज़्यादा याद रखते हैं। फैक्ट नंबर 7, हमें अपने एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करने की टेंडेंसी होती है। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं और इसका मतलब है कि जो लोग अनस्किल्ड या इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करते हैं। वही स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड लोग अपनी एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग अनस्किल्ड या इनएक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें अपने लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करने की नॉलेज या अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे कोई है जो बहुत ही घटिया सिंगिंग करते हैं, लेकिन उस पर्सन को लगता है कि वो बहुत बढ़िया सिंगिंग करते हैं क्योंकि वो अपने पुअर परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 8, हमारा ब्रेन कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा ब्रेन एक साथ सिर्फ एक काम पर ही फोकस कर सकता है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में हमारा ब्रेन टास्क के बीच में बस फास्ट स्विचिंग करता है। इससे प्रोडक्टिविटी कम और स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने फ़ोन चेक कर रहे हैं और ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, तो इसके बदले में आप किसी एक पर्टिकुलर काम पर फोकस करने से ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। फैक्ट नंबर 9, हमें इमोशनली चार्ज इंफॉर्मेशन ज़्यादा याद रहता है। हमारा ब्रेन इस तरह वायर्ड है कि वो उन इंफॉर्मेशन को याद रखता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स इवोक करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
ये इसलिए है क्योंकि इमोशनल मेमोरीज ज़्यादा विविड होते हैं और हमारे ब्रेन पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अगर आप कार एक्सीडेंट विटनेस करते हैं तो आप एक्सीडेंट की डिटेल्स को ज़्यादा याद रखते हैं कंपेयर टू अगर आप सिंपली ड्राइव करके निकल जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, अपने गोल्स लिखने से हमारे उसे फॉलो करने के चांसेस ज़्यादा होता है। अपने गोल्स लिखना हमारे मोटिवेशन को बढ़ा देता है और हमें उन्हें फॉलो करने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड बनाता है। ये इसलिए है क्योंकि अपने गोल्स लिखना हमारी सोच और इरादों को साफ रखने में मदद करता है और ये हमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में याद दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लान लिखना कि आप किस टाइम पे और कैसे एक्सरसाइज करेंगे आपके गोल को फॉलो करने में मदद करेगा। फैक्ट नंबर 11, हम उन लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जो हमारी तरह होते हैं। इसको सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट कहते हैं और इसका मतलब है कि लोग उन लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनसे अट्रैक्ट होते हैं जो कि एज, एथनिसिटी, रिलीजियन और दूसरे फैक्टर्स में उनके साथ सिमिलर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग हमारे साथ सिमिलर होते हैं उन्हें हम ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और ट्रस्टवर्दी मानने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं तो किसी कैंडिडेट को अगर आपके साथ एक सिमिलर हॉबी है तो आप उन्हें हायर करने में शायद अनजाने में ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, हम वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद रखते हैं जिसे हम अपनी ओन एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं। जब हम नए इन्फॉर्मेशन को अपने ओन एक्सपीरियंसेस या एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेट कर पाते हैं तो हम उसे ज़्यादा याद रखते हैं। इसको सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट कहते हैं और इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी के लिए रिलेवेंट है वो हमारे मेमोरी में ज़्यादा स्टिक होने का चांसेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नया लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट या एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड वोकेबुलरी वर्ड्स याद रखना आसान होता है। चाहे आप अपनी मेमोरी इंप्रूव करना चाहें, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहें या फिर बेहतर डिसीजंस लेना चाहें, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।